ध्यान देंगे, पिछले समय पर हमने आपके कोशिका अर्थात जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के संबंध में चर्चा की थी। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया था। अभ्यास प्रश्न भी आपने किए थे और याद भी किए होंगे। आज हम आपको ले चलते हैं अगले अध्याय की ओर, जिसका नाम है ऊतक एवं इसके प्रकार। ऊतक एवं इसके प्रकार, टिश्यूज एंड इट्स टाइप्स। तो ध्यान देंगे, ऊतक क्या है? शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऐसा समूह जो मिलकर के समान कार्य करता है उसे हम ऊतक कहते हैं। अर्थात समझने की दृष्टि से कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों के मिलने से जो रचना बनती है उसको अंग कहते हैं, और अंगों के मिलने से जो रचना बनती है उसको तंत्र कहते हैं, और तंत्रों के मिलने से एक जटिल शरीर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है। ये ईंट एक कोशिका की भूमिका निभाती है। ईंटों के मिलने से दीवार बनती है, अर्थात एक अंग तैयार होता है, और दीवारों के मिलने से एक कमरा तैयार होता है, अर्थात वो ऊतक है। ऊतकों के मिलने से एक अंग बनता है, अंगों से तंत्र और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग ऊतक। इसकी लिखिए इंग्लिश टिश्यू, TISSUES, टिश्यूज। इसमें लिखिए शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर समान आकृति वाले कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न होता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। जैसे शरीर के अंदर रक्त है, लसिका है, फ्लोएम है, पेशियां हैं, ये ऊतक के उदाहरण हैं। ऊतकों का कार्य, शरीर में ऊतक क्या काम करते हैं देखेंगे और लिखेंगे। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का उपयोग विशेष कार्यों को संपन्न कराने में होता है, और ऊतक पेड़ पौधों को स्थिरता प्रदान करते हैं, इन्हें सहारा और मजबूती भी देते हैं। अब लिखेंगे ऊतकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जीवों में ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पादप ऊतक। पादप ऊतक वे ऊतक होते हैं जो सामान्यतः पौधों में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे वृद्धि ऊतक। पौधों में वृद्धि होती है तो वृद्धि ऊतक कहते हैं। विभज्योतक ऊतक, जब कोशिकाएं कई कोशिकाओं में विभाजित होती हैं या वृद्धि करती हैं तो उस विभाजन के क्षेत्र में बने हुए कोशिकाओं के समूह को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ऐसे स्थायी ऊतक, ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, जैसे कि फ्लोएम है, जाइलम है, ये एक स्थायी ऊतक है। नंबर 2, जंतु ऊतक। ऐसे ऊतक जो जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं, अर्थात जंतुओं के शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे एपिथीलियमी, तो आपके शरीर में जो खाल होती है, त्वचा, इंग्लिश में स्किन कहते हैं, ये एपिथीलियम ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक में आपकी लसिका और रक्त आते हैं, ये संयोजी ऊतक हैं। पेशी ऊतक में आपकी सभी पेशियां आती हैं, जैसे रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, हृदय पेशी, ये पेशियों के ऊतक हैं। अगला है तंत्रिका ऊतक।
तंत्रिका ऊतक शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निर्माण करती है, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया में सहायक होती है। इनका जो वर्गीकरण है, ऊतकों का विभाजन है, इसका एक चार्ट हमने बनाया है, वो हम आपको सामने वीडियो पर दे रहे हैं, स्क्रीन पर आ रहा है। इस चार्ट को भली प्रकार आप कॉपी पर सुंदर राइटिंग में काली कलम से या नीली कलम से या पेंसिल से आप बनाएंगे। जैसे पादप ऊतक, ऊतक जानते हैं 2 ही प्रकार के होते हैं। पादप ऊतकों के बारे में दिया हुआ है। पादप ऊतक ये 2 प्रकार का होता है, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक शरीर के उन भागों में पाया जाता है जहाँ की कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, और स्थायी ऊतक ये परमानेंट टिश्यू होता है। तो विभज्योतक ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, जो पौधों के सिरों पर पाए जाते हैं, जैसे कलियों में, पत्तियों में, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, कलियों का उदय होता है, उन भाग को कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक। ऐसे दूसरा ऊतक है पार्श्व विभज्योतक, ये साइडों से होता है, इसको पार्श्व विभज्योतक ऊतक कहते हैं। और अंतर्वृष्ट विभज्योतक तीसरा ऊतक है, ये भी पौधों के शरीर में पाया जाता है। अगला देखेंगे स्थायी ऊतक। ये 2 प्रकार का होता है, सरल और जटिल। सरल ऊतक ये बिल्कुल सरल होते हैं, इनकी रचनाएं, इनकी कोशिकाएं एकदम सिंपल होती हैं। और जटिल ऊतक में इनकी कोशिकाएं एक जटिल प्रकार की होती हैं और दृढ़ और मजबूत होती हैं। सरल ऊतक में जैसे कि पेरेनकाइमा, इसको हिंदी में मृदूतक कहते हैं। पेरेनकाइमा भी 2 प्रकार का होता है। इसके लिए क्या है, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, ये 2 प्रकार का पेरेनकाइमा होता है, ये ऊतक है। और अगला होता है ऊतक कोलेनकाइमा, इसके लेरेनकाइमा। ये 3 प्रकार के सरल ऊतक हैं। जटिल ऊतक, स्थायी ऊतक हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जो जड़ों के द्वारा जो पानी पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, ये कार्य जाइलम करता है। और पत्तियों में जो भोजन बनता है सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको विभिन्न भागों में संवहन करना, ये फ्लोएम का कार्य होता है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं। जटिल ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जाइलम, ट्रेकिड, नंबर 2 बाह्यकाएं, नंबर 3 जाइलम पेरेनकाइमा, और अगला नंबर जाइलम फाइबर। इसी प्रकार से फ्लोएम देखेंगे 4 प्रकार के होते हैं, चालनी नलिका और साक्षी कोशिकाएं और फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। इस प्रकार से पादप ऊतकों का जो वर्गीकरण है वो हमने आपको दिया है। इसको अच्छी पेंसिल से बनाएंगे और समझेंगे, आगे चर्चा करेंगे विभज्योतक ऊतकों की। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी अगर होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख करके या मैसेज के द्वारा भेजेंगे, और दिया हुआ कार्य भी पूरा करेंगे। आज का होमवर्क समझ लेंगे, ये जो चार्ट दिया है इसको बनाएंगे। चार्ट को बनाएंगे, ऊतक की परिभाषा याद करेंगे, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये भी याद करेंगे। इस होमवर्क के साथ आज का काम आपके समक्ष पूरा होता है, और अगले दिन देखेंगे विभज्योतक ऊतक के संबंध में। ठीक है, धन्यवाद।